वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। तो बच्चों, हम आपके लिए आज लाए हैं सॉल्यूशन का पार्ट 3। आपको बताते चलें, सॉल्यूशन की पार्ट 2 में लास्ट वीडियो में आपने मोलरिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन इतनी चीजें आपने देख ली है। हम आपको याद दिलाएं, आपने जो पढ़ रखा है x इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल, जहां स्मॉल x मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n मोलर फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल N मोल ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली आपने यहां देखा है कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल। सिमिलरली कैपिटल X इज इक्वल टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड बाकी तो बिल्कुल सेम एज इट इज है, आप जानते ही हैं। तो अब मोलर फ्रैक्शन बच्चों एक परंपरा होती है, जब भी किसी चीज की थ्योरी एनालिसिस की जाती है तो उसमें साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं। फिर जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम अलग से देख लेते हैं। तो हमने, आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने अपने स्तर से 3 न्यूमेरिकल्स आपके लिए कर रखे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे क्या दिया गया, कैलकुलेट द मोलर फ्रैक्शन सेपरेटली when 36 gram H2O and 46 gram C2H5OH are mixed together। ध्यान दीजिए, आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने का प्रयास करें, 36 ग्राम H2O, तो H2O का वेट, इसको हम ऐसा लिखेंगे, वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 36 ग्राम। जरूरत मुझे पड़ेगी तो तुरंत यही, ताकि गड़बड़ी ना होने पाए, यदि हमें वेट मिल गया है तो तुरंत यहीं से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O भी लिख लेंगे, जो कि हमें 18 मिलेगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें, O को हम यूज करते हैं 16 और H को यूज करते हैं 1। तो यहाँ पे H2O है तो 2H के लिए इंटू 2 टोटल हो जाएगा आपका 80। ओके, नेक्स्ट 36 ग्राम H2O एंड 46 ग्राम C2H5OH। आपको दिया गया है वेट ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 46 ग्राम। सिमिलरली आपको यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH फाइंड करना है। आइए देखिए, 2C 5H फिर एंड O फिर एक H, इतना ही तो है ना। तो 2 6, तो 12 2 जा 24, ये हो गया 5, ये हो गया 16 और ये हो गया 1। इन सबको जब आप जोड़ लेते हैं, ये मिल गया आपको 6 और ये 46। यहां से सही है, 6 1 7 5 12 12 4 16 के 6, यहां से 1 2 3 और 1 4, तो ये मिल गया आपको 46 ग्राम। अब आप देखो, ये 36 ग्राम है, ये 46 ग्राम है, जाहिर है कि ये स्मॉल w होगा। अगर ये वैल्यू कम है तो स्मॉल w, और ये फिर क्या है, ये स्मॉल m हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका कैपिटल W होगा और ये कैपिटल M हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि अगर मुझे स्मॉल w स्मॉल m पता हो तो हम स्मॉल n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली कैपिटल W कैपिटल M पता हो तो हम कैपिटल N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए देख लिया जाए। इन दिस वे वी कैन फाइंड स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m। ओके,
यहां से मिलेगा 36 डिवाइड बाई 18, दिस विल बी 2। सिमिलरली कैपिटल एन जो है आपको मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, तो 46 डिवाइड बाई 46, दिस विल बी ऑलवेज 1। सिमिलरली मोलर फ्रैक्शन ऑफ वाटर, आपको जानना चाहिए कि जो वाटर है वो स्मॉल है, तो जाहिर है कि ये मेरा स्मॉल x होगा। सिमिलरली जब ये स्मॉल x है तो ये हो गया स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल n एंड कैपिटल N। ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे, स्मॉल n की वैल्यू 2 है, तो 2 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3, यही होता है। सिमिलरली कैपिटल X अगर हम यहां से निकालेंगे तो जो कैपिटल X निकालेंगे तो कैपिटल N डिवाइड बाई टोटल N, तो कैपिटल ये हमारा 1 आया है, तो ये हो गया 1 एंड डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3। ये दोनों आपके आंसर। अगर आपको ये बात कंफर्म होती है तो ठीक है, समय आपको नहीं देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर नोट करते चलते हैं तो सो फार सो गुड। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे, आओ। तो नेक्स्ट इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको बताता हूं, आप करिएगा, आप देखिए। 450 ग्राम H2O मिक्स्ड विथ 5.8 ग्राम एसीटोन गिव इट्स मोलर फ्रैक्शन। कर सकते हैं आप, बिल्कुल। थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है 450 ग्राम H2O। ध्यान रखें ये वैल्यू आपकी कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर है जो कम होगा वही आपका सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, मैंने आपको जुगाड़ क्या बताया है कि जो वैल्यू लीस्ट अमाउंट में है वो सॉल्यूट मान लीजिए, जो वैल्यू लार्ज अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट मान लीजिए। और न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते समय सिमिलरली जो लीस्ट अमाउंट में है उसको स्मॉल से नोटेट कर दीजिए, और जो मोर अमाउंट में है उसको कैपिटल से डिनोट कर लीजिए। तो आइए इस न्यूमेरिकल को थोड़ा संक्षेप में लगाने का, क्विक लगाने का प्रयास करते हैं। बेटा 450 ग्राम H2O, ये 5.8 है, ये 450 है, तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल W मुझे दिया गया है, ये हो गया 450 मिक्स्ड विथ 5.8 ग्राम एसीटोन। और ये क्या है, ये जो कैपिटल है वो क्या है, ये वाटर है। स्मॉल जो है ये दिया गया है 5.8, लेकिन ये क्या है, ये एसीटोन है। गिव इट्स मोलर फ्रैक्शन। एक चीज यहां बता दें, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट नहीं याद करते हैं नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जो छोटे छोटे इजी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अक्सर न्यूमेरिकल्स के बीच पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आपको कम से कम एटलीस्ट उनका केमिकल फार्मूला जानना होगा। ठीक है, फार्मूला आप नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आइए देखिए एसीटोन, एसीटोन का मतलब है CH3COCH3। अब यहीं से आप देखिए कैपिटल W मुझे पता है ये वाटर है, तो यहां से हम कैपिटल M निकाल सकते हैं जो कि 18 होता है। स्मॉल W 5.8 है, एसीटोन दिया गया है, आप कैलकुलेट करें 1 2 3, तो अब ये C3 हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना है। अब ये 3 और 3 6, तो अब ये H6 हो गया, एक O बचा है, तो ये आपका O हो गया। निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, 3 6 है, 3C है, 6H है और 1O। ये 36 हुआ, ये ओनली 6 हुआ और ये 16 हुआ। दोनों को ऐड करें, 12 6 18 8 1 3 4 और 1 5, ये आपको 58 मिल गया। अब इतनी चीजें जब आप जानते हैं तो यहां से स्मॉल n निकाल लीजिए। स्मॉल n हो गया स्मॉल w बाई स्मॉल m, तो ये जो वैल्यू मिली है ये स्मॉल m ही तो मिली है ना, तो यहां से मिला 5.8 डिवाइड बाई 58। कुछ आएगा आपको करना है
फिर यहां से कैपिटल N होगा 450 डिवाइड बाई 18, कुछ आएगा आपको करना है। फिर आप नेक्स्ट स्मॉल x लगाइए, स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी x y z आएगा वो आपका। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम डिटेल आपको समझा चुके हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, इन केस एनी प्रॉब्लम्स, आप हमारे सेल्फ पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे या इसी ग्रुप के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम समय मिलते ही आपका आंसर रिप्लाई करेंगे। सिमिलरली कैपिटल X अगर होता है तो ये कैपिटल M बाई स्मॉल n वैल्यू पुट करिए और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। यहां से x y z आपको मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा समझ जाने की जरूरत है, कुछ नहीं। मोलर फ्रैक्शन के क्वेश्चंस यूपी सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स में आते हैं। मुफ्त का नंबर मिलना है, फ्री का नंबर मिलना है, जरा सा समझ गए ना 2 नंबर आपके खाते में। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए, थोड़ा सा डेरिवेशन है बट है बहुत इजी। 96% H2SO4 m by m, ध्यान रखिएगा m by m का मतलब है मास बाई मास। तो 96% H2SO4 m by m exists in solution with 1.84 respective density। रेस्पेक्टिव डेंसिटी हिंदी में अगर बात करें तो आपेक्षिक या सापेक्षिक कह लिया जाए, आपेक्षिक घनत्व। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको याद दिलाएं, आप नॉर्मेलिटी भी पढ़ चुके हैं, आप मोलारिटी भी पढ़ चुके हैं। आपको केवल देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, छोटी सी चीज दे दी जाती है, ओवरऑल क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका मेमोरी नहीं कहती है कि करना क्या है, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि करना क्या है। लेकिन नहीं, हम आपको तरीका बताएंगे, हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को भी आप बिल्कुल 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आओ जरा देखें। देखो, जैसे ही आपने न्यूमेरिकल में परसेंटेज देखा, परसेंटेज दिखाई दिया, जाहिर है कि जो टोटल परसेंट है वो 100 ही होता है। आपने कंसीडर कर लिया, लेट 96% H2SO4 m by m, ठीक है। तो लेट वेट ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम आपके पास उस 100 के सापेक्ष वेट ऑफ H2SO4 ये आपका 96 ग्राम। अब जरा देखिए, एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन विथ 1.84 रेस्पेक्टिव डेंसिटी। आप तो जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है ये होता है घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। हिंदी में अगर बात करें तो ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वैल्यू। अब जरा देखिए, आपको डेंसिटी दी गई है 1.84, 1.84, मास दैट मींस वेट आपको दिया गया है 100 ग्राम। अब तो आप यहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए यहां से डेंसिटी मिल जाएगी 1.84 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई वैल्यू। यहां से वैल्यू मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हो गया 100 डिवाइड बाई 1.84। इतनी वैल्यू आपको मिल सकती है। सोचिए, यहां से आपको नॉर्मेलिटी चाहिए। आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, जब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होती है तो वहां इक्विवेलेंट वेट होता है।
और जब मोलरिटी कैलकुलेट होती है तो वहां मॉलिक्यूलर वेट होता है। हम आपको बताना चाहें नॉर्मेलिटी, अगर नॉर्मेलिटी यहां से निकालते हैं तो कैपिटल N इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट टोटल डिवाइड बाई वैल्यूम। आपको वैल्यूम भी मिल चुकी है, आपको तो वैल्यूम भी मिल चुकी है ना। आइए देखिए, ये आप रखेंगे वेट, वेट जो आपका H2SO4 है ये 96 है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। रुक जाएगी कलम, हाँ यहां गलती हो सकती है। फिलहाल अभी आपको मैंने बताया नहीं है तो E की जगह पे हम E ही रख लेते हैं। V मुझे मिल चुका है, V मुझे यहां से मिल चुका है 100/1.84। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब हम आपको तरीका बताते हैं जहां से आप इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला बताया था, ये डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट वेट उस एसिड की बेसिसिटी कितनी है या अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी कितनी है। हम आपको बताएं, यहां जो लास्ट वीडियो में ये बात आई थी कि जो आपके पास H2SO4 है, जब आप इसका डिसोसिएशन करेंगे तो 2H प्लस और SO4 पे डबल माइनस। आपको जानना चाहिए कि ये डिस्प्लेसेबल दो प्रोटॉन है। अब यहां से जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे H2SO4 का तो जाहिर है 2H है, 1S है, O4 है, 1S है, 4O है, तो अब ये 2 हो गया, एक सल्फर का 32 हो गया और ये 16 × 4 ये 64, तो 4 2 6 और 2 8 यहां से होगा, 6 3 9 ये 98 आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो जो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है ये आपको 98/2 करना पड़ेगा। तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये 49 होता है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी है बहुत इजी। तो ये 49 वैल्यू आप यहां रखेंगे तो ये हो गया 96 डिवाइड बाई 49 और ये 100/1.84। आप इंटरमीडिएट में हैं, आप बीएससी के स्कॉलर हैं, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन, छोटे छोटे गुणा भाग आपको करना होगा। सारी वैल्यूज आ गई है, यहां इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा भाग करके देखिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वही एग्जैक्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट हम आपको बताएं, अगर आपको मोलारिटी चाहिए, मैंने क्या कहा था, सिर्फ इतना अंतर है, सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि अगर नॉर्मेलिटी हमने रखा है उसमें इक्विवेलेंट वेट को पुट करके और ये आंसर निकाला गया है। सिमिलरली जब आप मोलारिटी निकालेंगे तो मोलारिटी में आपको मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, सारी वैल्यू यही है, सब कुछ यही है, सिर्फ और सिर्फ 49 की जगह पे आप 98 रख देंगे। तो यहां से मिल जाएगा 96/98 डिवाइड बाई 100 × 1.84। इसको आप सॉल्व करिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। इसका पुश करके एक बार, दो बार, अनेकों बार आप पढ़ लीजिए, ताकि ऐसे जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं, जो वेट बाय वेट और मास बाय मास वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप आराम से सॉल्व कर सकें। केवल नॉर्मली होता क्या है कि ये 1.84 रेस्पेक्टिव डेंसिटी दे करके आपकी मेमोरी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अपेक्षित घनत्व लिख करके आपकी मेमोरी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, जैसे ही आप परसेंटेज देखें तुरंत आप जान जाएं परसेंटेज 100 होता है और हम सबस्टेंस का जो वेट है उसको 100 ग्राम मान लेंगे। उसमें से 96 ग्राम हमारा क्या है, H2SO4 है। उस 96 के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर निकालते हुए चले जाएंगे। तो दैट्स ऑल। ये था मोलर फ्रैक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी मोलरिटी के वीडियोस। आपके इस पाठ्यक्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन।
तो इसको पढ़िए, न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। जो शेष बचे न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं, या एंड ऑफ द चैप्टर मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी 20-25 न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी आपके द्वारा पूछा जाएगा, चाहे वो इंटरमीडिएट के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही फेवरेबल टॉपिक चल रहा है, तो उनका वहाँ से क्वेश्चन हो, वहाँ से न्यूमेरिकल्स हों, तो उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। इतना ही नहीं, हम अपने इंटरमीडिएट के स्कॉलर के लिए बता दें, आपके यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं। हम आपको एंड ऑफ द चैप्टर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो स्पेशली न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उन सबको हम आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, खुद भी ज्यादा से ज्यादा समझिए, पढ़िए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।